सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जब हमारे सतगुरु ने इस निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्रदान करके हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा का बोध भी कराया, तो सात संगत जी उसके साथ साथ हमारे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का भी सात संगत जी निवारण करने के लिए हमारे सतगुरु ने हमें ये सुमरन रूपी साधन भी प्रदान किया। और सात संगत जी, जितनी ताकत इस निरंकार प्रभु परमात्मा में है उतनी ही ताकत सात संगत जी इनके सुमरन में भी होती है। सुमरन से ही हमारे बिगड़े हुए सभी काम बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। और जब भी सात संगत जी हमारा मन कमजोर होता है और हमारे मनों की कमजोरियों के कारण ही हमारी सतगुरु के चरणों में सात संगत जी पूर्ण श्रद्धा और इस निरंकार दातार का विश्वास डोलने लगता है, तब भी ये सुमरन ही केवल हमें ऐसे मौके पर डोलने से बचा देता है। तो सात संगत जी, ऐसे ही भाव से युक्त दासी अपने ही जीवन की एक सच्ची घटना आपसे शेयर करने जा रही है। प्यारी सात संगत जी, दासी को उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और प्यारी सात संगत जी इस घटना का एक एक शब्द सही अर्थ समझकर उन्हें अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। प्यारी सात संगत जी, ये घटना कई साल पहले की है कि सात संगत जी महात्मा जी की तबीयत खराब थी। दासी प्यारी सात संगत जी महात्मा जी को लेकर हॉस्पिटल गई। वहां पर सात संगत जी सतगुरु की कृपा से महात्मा जी की तबीयत ठीक हो गई। जैसे ही ठीक हुई तो वहां से सात संगत जी डॉक्टर छुट्टी का सात संगत जी पेपर तैयार करने लगे। वहां पर सात संगत जी देखा कि उसमें कुछ पैसे सात संगत जी कम पड़ रहे थे। सात संगत जी दासी अब बहुत चिंता में थी कि अब क्या कर सकती हूँ। सात संगत जी डॉक्टरों से बहुत कहा, लेकिन सात संगत जी डॉक्टर नहीं माने। फिर सात संगत जी, वही जब इंसान हार जाता है तभी हमें अपने सतगुरु की याद आती है। सात संगत जी दासी वहीं पर फर्श पर बैठ गई और सतगुरु के आगे प्रार्थना करने लगी कि मेरे सच्चे पातशाह, अब तुमने ही मेरी लाज रखनी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। प्यारी सात संगत जी और दासी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे सतगुरु पातशाह यदि मेरी लाज रखेंगे, मेरा कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करेंगे, तभी मैं आगे निरंकार के साथ जुड़ूंगी। सात संगत जी दासी का मन भटक रहा था, लेकिन सात संगत जी जहाँ सतगुरु को बच्चों की ध्यान रखना होता है, वहीं पर सात संगत जी अपने आप ही किसी भी रूप में सतगुरु सामने आ जाते हैं। प्यारी सात संगत जी, यही 2 घंटे के अंदर ही डॉक्टर को पैसे देने थे। दासी जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर महात्मा जी के लिए चाय वगैरह कुछ लेने के लिए जा रही थी, इतने में ही सात संगत जी, जबकि मैंने किसी को देखा ही नहीं, उनको देखा ही नहीं था, तो एक बहन सात संगत जी मुझे चाय लेते लेते वहीं पर मिली और उन्होंने सात संगत जी अचानक ही दासी को बोल दिया कि क्या आप निरंकारी हो। सात संगत जी दासी ने कहा कि हाँ जी बहन जी, निरंकारी हैं। सात संगत जी जैसे ही वहां पर 2 मिनट बैठे, हाल चाल लिया, तो सात संगत जी वो बहन जी कहने लगी कि आप कहाँ से हो। दासी ने सात संगत जी बताया कि मैं फलां शहर से हूँ। कहने लगी कि आप तो बहुत दूर से आए हो। सात संगत जी उन्होंने कुछ पैसे मेरे हाथ में रख दिए और कहने लगी कि लो, यहाँ पर आप दूर बैठे हो, प्रदेश में हो, कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, मैं तो यहीं पास में ही रहती हूँ। प्यारी सात संगत जी दासी ने कई बार उनको मना किया, लेकिन काफ़ी बार मना करने के बाद भी उन्होंने दासी के हाथ में नोट थमा दिए। सात संगत जी जैसे ही महापुरुषों के लिए चाय लेकर आई, तो वही सात संगत जी ध्यान में आया कि तूने तो निरंकार से ही शर्त लगा ली कि यदि तुम्हारा कोई इंतजाम करोगे तो ही मैं साथ जुड़ूंगी। सात संगत जी, हमारी कमियां होती हैं, हम छोटी छोटी बातों में डोल जाते हैं।
साथ संगत जी 2 घंटे के समय के में ही 5 मिनट में ही सतगुरु ने काम कर दिया। प्यारी साथ संगत जी, विश्वास पर एक बात है साथ संगत जी दासी ने जब महात्मा जी बीमार थे तो कई ऐसे ही वाक्य ही देखे कि साथ संगत जी दासी डोल जाती थी, महात्मा जी का विश्वास अटूट रहता था। साथ संगत जी महात्मा हमेशा यही कहा करते थे कि सतगुरु बाबा जी के साथ जुड़ा हूँ तो वो कुछ भी नहीं होने देंगे, सारी कमियां दूर कर देंगे। साथ संगत जी दासी ने जरूर जाना भी। साथ संगत जी सतगुरु ने सिर्फ 5 ही मिनट में दासी की उस शर्त को पूरा कर दिया। लेकिन साथ संगत जी इस निरंकार प्रभु परमात्मा ने दासी की सारी समस्याओं की निवारण कर दिया। और ये सब चमत्कार देखकर दासी को जहां एक ओर हैरानी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर इसकी अत्यधिक खुशी भी हो रही थी कि इसके बाद ही दासी ने ये संकल्प ले लिया कि फिर कभी इस निरंकार प्रभु से मैं इस तरह की शर्त नहीं रखूंगी और हमेशा ही अपना विश्वास इस पर दृढ़ रखूंगी कि ये जो भी करेंगे उसी में हमारी भलाई छिपी होगी। और साथ साथ संगत जी दासी फिर से प्रार्थना भी करने लगी कि दतार कभी भी किसी को इस तरह की परेशानी ना देना, क्योंकि हम सब बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं और हम सब कोई भी तेरी इस परीक्षा के लायक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए दतार प्रभु बस हमें बिना परीक्षा के ही अपने चरणों से लगाए रखना। तो साथ संगत जी इसके बाद दासी महात्मा जी के लिए खाना लेकर आई और फिर साथ संगत जी महात्मा जी को घर लेकर वापिस आ गई। जब साथ संगत जी इस निरंकार ने इतनी कृपा की तो साथ संगत जी दासी को इस निरंकार सर्वव्यापी रमे राम का एहसास हुआ और दासी फिर बार बार इस निरंकार प्रभु का सुमिरन करते हुए इसका ही शुक्रिया अदा करती रही। तो साथ संगत जी अब अंत में दासी इस निरंकार प्रभु परमात्मा से और अपने सतगुरु के चरणों में यही अरदास रखती है और प्रार्थना करती है कि ये जो मन कभी कभी भटक जाता है इसको हमेशा अपने चरणों में ही लगाए रखना और दासी को ऐसी सद्बुद्धि और सुमति भी प्रदान करना कि दासी हमेशा इस निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास अपने चारों ओर ही करती रहे और दासी का मन कभी भी ना डोले। तो प्यारी साथ संगत जी दासी इन्हीं वचनों से क्षमा चाहेगी। साथ संगत जी दासी भी गलतियों का पुतला है, बार बार गलती कर बैठती है। साथ संगत जी दासी को क्षमा कर देना। और साथ संगत जी सतगुरु माता जी से भी यही अरदास है कि अंतिम श्वासों तक साथ संगत जी अपना ये विश्वास बनाए रखना, दासी इधर उधर ना डोले, हमेशा हमेशा साथ संगत जी सतगुरु माँ के चरणों के साथ लगी रहे। साथ संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर साथ संगत जी क्षमा करना और साथ संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।